न्यूमेरिकल जो होगा वो बनाना बहुत आसान है। क्या करना है, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा ए और यहाँ लिखा रहेगा बी। अब बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो तुम क्या करोगे कि अपने मन से सोच, एक तो यहाँ सेल लगा दोगे ऐसे। एक का नाम यहाँ भी और एक का नाम यहाँ दे दोगे जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर आ गया जीरो। ये वाला यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। अभी यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। और जो चीज भी से सटा हुआ है सब भी हो जाएगा। ये सारा भी हो गया, ये भी सारा भी हो गया। हम्म। और जो जीरो से सटा हुआ है वो सारा जीरो हो गया। अब क्या करो कि केवल देखो कि पोटेंशियल में चेंजेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पहले भी था, यहाँ जीरो था। तो दो ठो प्लेट बनाओ। हाँ, ऐसे नहीं बनाओ, ठहर जाओ। एक ठो भी बनाओ, एक ठो जीरो बनाओ। एक ठो प्लेट भी से जुड़ा हुआ है तो इसको भी से जोड़ दो। और एक ठो प्लेट जीरो से जुड़ा हुआ है तो जीरो से जोड़ दो। इसका काम खत्म हो गया। इसका काम खत्म हो गया। अब आगे चलो। फिर देखो कि ये जीरो से जुड़ा हुआ है और ये भी से जुड़ा हुआ है। जीरो से जुड़ा हुआ है और भी से जुड़ा हुआ है। तो एक जीरो से जोड़ दो और दूसरा को भी से जोड़ दो। इसका काम खत्म। अब देखो, ये भी से जुड़ा हुआ है, ये जीरो से जुड़ा हुआ है। एक भी से जोड़ दो और एक जीरो से जोड़ दो। और सबका मान लो वैल्यू सी है। सी सी सी। तो पता चल गया कि तीनों का तीनों क्या है, पैरेलल है। अब मतलब पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C। और सी का वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये इसका आंसर हो गया। आसान है ना? आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो एक। नोट हो गया होगा तो दूसरा बना देते हैं एक ठो और। देख लो। ऐसे है, ऐसे गया, ऐसे गया। अब बीच में ऐसे दे दिया, इस तरह से। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये भी, ये जीरो, भी यहाँ आ गया, जीरो यहाँ आ गया, ये सारा भी हो गया, ये सारा जीरो हो गया। फिर ये भी जीरो हो गया और ये फिर भी हो गया। आगे चलो, प्लेट बनाओ। पहले भी लिखो, जीरो लिखो। एक भी से जुड़ा हुआ है, एक जीरो से जुड़ा हुआ है। अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक प्लेट भी तो दूसरा प्लेट जीरो। तो एक भी से जुड़ा, एक जीरो से जुड़ा, जोड़ दिए। वो आगे चले, ये जीरो जीरो से जुड़ा हुआ है। 0 0 से
जुड़ा हुआ है, तो कोई काम का नहीं है। जीरो जीरो से क्या जोड़ेंगे, जीरो से जीरो जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये जीरो से जुड़ा हुआ है, ये भी से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, एक जीरो से जोड़ दिया और एक भी से जोड़ दिया। सी सी, सी इक्विवेलेंट टू सी टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, आंसर आ गया। आसान है, बस केवल कॉन्सेप्ट बनाना था। अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो क्वेश्चन बन गया। सुनाई दे रहा है कृति? यस सर। दूसरा तीसरा भी एक क्वेश्चन और बना देते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे जुड़ गया और इधर दे दिया ये। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। मान लो कि ये दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ बना दिया ए और यहाँ बना दिया बी, और बोला कि अब बताइए। जैसे पिछला क्वेश्चन में सब में जो था ना, ये क्या बोलते हैं, ये तो यहाँ पर ए देख रहे हो ना, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे ही ए लिखा रहेगा, यहाँ पर बी लिखा रहेगा। तो वही है, यहाँ पे क्या किया ये, कहाँ गया रे क्वेश्चन? वो छोटा हो गया ये। हम्म, हाँ ये क्वेश्चन आ गया। तो जो बोलेगा, जो बोलेगा उसी को तो जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है तो यहीं पे जोड़ेंगे हम, यहीं पे टर्मिनल में ही जोड़ा जाता है। एक भी हो गया और यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा वैल्यू भी हो गया, ये वाला। और ये नीचे में जुड़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा जीरो जीरो हो गया, ये पूरा जीरो जीरो। भी के नीचे में भी अब ये दोनों प्लेट का कुछ नहीं आ रहा है, तो अपने तरफ से कुछ सोच लेंगे, एक्स एक्स सोच लिए। एक्स एक्स सोच लिए, कुछ ऐसा। ठीक है ना? जब सोच लिए तो अब हमारे पास में तीन पॉइंट हो गया। एक हो गया भी, एक हो गया एक्स, और एक हो गया जीरो। अब एक्स से जीरो, एक्स से जीरो के बीच में, अब चलो देखो कैसे कैसे चल रहा है। तो पहले एक्स था,
ये दोनों और भी। ठीक है भाई, ऐसे जुड़ गया। फिर भी और एक्स फिर जुड़ गया एक, भी और एक्स। अब एक एक आ रहा है, ये आ रहा है एक्स और जीरो। तो यहाँ आ गया ये सी, ये सी और ये सी। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये समझ में आ रहा है कि भाई ये सिस्टम तो यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है। तो पहले इसका सी इक्विवेलेंट निकाले, 2C। अब जो नया डायग्राम बना वैसे बना, ये 2C और ये C। अब फिर अगेन सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट दो रहता है तो MA करके बन जाता है, 2C × C बाई 2C + C, 2C² बाई 3C। इससे ये कैंसिल, 2/3C और 2/3C के जगह पर A ε0/D। ये आंसर हो गया। अब आपको लग रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब कोई अननोन हो जो किसी प्लेट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें तुमको वो चीज कर देना है। क्लियर है? यस सर। हम्म।